वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे पास दो है, एक इज, दूसरा इज नॉट। अब इज क्या करता है? इज ये चेक करता है कि दो वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करता है कि नहीं, यानी रिटर्न्स ट्रू इफ टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। अगर दो वेरिएबल है आपके पास और वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, इट मीन्स इज आपको ट्रू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है? एक मेमोरी में एक लोकेशन होगा, इसमें 4 पड़ा होगा, उसके लिए एक रेफरेंस है x और y भी इसके लिए रेफरेंस है। यानी y इज इक्वल टू 4 का ये मतलब नहीं है कि एक दूसरा मेमोरी लोकेशन है, ये एक ही मेमोरी लोकेशन में पड़ा हुआ है 4 और ये दो इसके लिए रेफरेंसेस है। अब अगर आपको ये चेक करना है कि ये दोनों रेफरेंसेस एक ही ऑब्जेक्ट के लिए है तो इसके लिए हम एस को यूज कर सकते हैं। यानी हम ये चेक कर सकते हैं प्रिंट और यहाँ पे आप लिख रहे थे x इज y, तो ये आपको इस केस में ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इसकी जगह आप डबल इक्वल टू बी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, मैं आपको बताता हूँ। डबल इक्वल टू एक्चुअली आपकी वैल्यूज को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इज एक्चुअली आपके रेफरेंसेस एड्रेस को चेक करता है कि ये एक ही चीज को रेफर करता है कि नहीं रेफर करता है। सिमिलरली इज नॉट क्या करता है? रिटर्न्स ट्रू इफ टू वेरिएबल डज नॉट रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। अगर दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करता है तो इस केस में ये ट्रू रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास x इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 5 है, तो ये आपके पास एक मेमोरी लोकेशन में 4 पड़ा हुआ है, इसके लिए x रेफरेंस है। दूसरा मेमोरी लोकेशन है उसमें 5 पड़ा हुआ है, उसके लिए रेफरेंस है y। अब ये दोनों एक ही रेफरेंस नहीं है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ये रेफर करता है, तो इसका मतलब है ये इज नॉट हमें रिटर्न करेगा ट्रू इस केस में। लेकिन इस वाली केस में हमें इज नॉट फॉल्स रिटर्न करता है और ये वाला इज ट्रू रिटर्न करता है। ये है डिफरेंस। इज नॉट की जगह हम नॉट इक्वल टू हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है क्योंकि इज नॉट हम वैल्यूज को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ये लिख सकते हैं y डबल इक्वल टू x डबल इक्वल टू y आप लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं x इज y। ये रेफरेंसेस को चेक करेगा, ये वैल्यूज को चेक करेगा। लेकिन अगर आप 4 डबल इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, ये ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते 4 इज 4, ये एरर देगा क्योंकि ये रेफरेंसेस के लिए है, इज और इज नॉट रेफरेंसेस के लिए है। अब चलते हैं इसको प्रैक्टिकली करते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से किया जाता है। अब मैं पाइथन में आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x इक्वल टू 4, दूसरा y इक्वल टू 4। अब मुझे चेक करना है कि दोनों के रेफरेंसेस सेम है, तो मैं प्रिंट x इज y। अब ये इनकी रेफरेंसेस चेक करेगा क्योंकि पाइथन वैल्यूज के बेस पर वेरिएबल बनाता है। अगर दो वैल्यूज सेम है इसका मतलब है ये एक ही लोकेशन पे पड़ा हुआ है और इसकी सिर्फ मेमोरी ये y और x ये इसके लिए रेफरेंसेस है। तो मैं इसको चेक करता हूँ, एग्जीक्यूट करके यहाँ पे इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया क्योंकि इन दोनों का रेफरेंस सेम है, वैल्यू नहीं है, इन दोनों का रेफरेंस सेम है। क्योंकि अगर वैल्यू सेम है तो आप जितनी भी वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स सपोज आप z भी बनाते हैं यहाँ पे और इसको वैल्यू 4 देते हैं, इसका मतलब ये है कि z भी इस 4 को रेफर करेगा। 4 एक ही मेमोरी लोकेशन है, इसमें 4 पड़ा हुआ है, अब इसके लिए 3 रेफरेंसेस है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ प्रिंट x डबल इक्वल टू y, लेकिन ये वैल्यू को चेक करेगा, इस वैल्यू को। अगर रेफरेंसेस सेम है इसका मतलब है वैल्यू भी सेम है पाइथन में, तो ये भी मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। अब इज नॉट को भी मैं यूज कर सकता हूँ, प्रिंट x इज नॉट y। अब ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों तो बराबर है, दोनों एक ही रेफरेंस को रेफर करता है। अगर मैं y की जगह यहाँ पे लिखता हूँ 5, अब ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा और ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देख सकते हैं इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया, इसने भी फॉल्स रिटर्न किया, इसने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि दोनों के रेफरेंसेस सेम नहीं है। अब इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ प्रिंट x इज नॉट इक्वल टू y। अब ये वैल्यूज को चेक करेगा, अगर वैल्यू सेम नहीं है तो इस केस में भी ये ट्रू मुझे देगा। लेकिन लिमिटेशन क्या है? x नॉट इक्वल टू y वैल्यूज को चेक करता है, x डबल इक्वल टू y वैल्यूज को चेक करता है, और x
इज वाई ये आपकी रेफरेंस को चेक करेगा। सिमिलरली इज नॉट भी रेफरेंस को चेक करेगा। अब मैं लेट सपोज लिखता हूँ प्रिंट 4 डबल इक्वल टू 4, तो ये तो कंडीशन ट्रू है, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करता है। अगर मैं इसकी जगह ये लिखूँ प्रिंट 4 इज 4, तो ये मुझे एरर देगा। इसने मुझे एरर दिया। क्यों मुझे एरर दिया? क्योंकि यहाँ पे मुझे वेरिएबल्स लिखने हैं, मुझे वैल्यूज को कंपेयर नहीं करना, मुझे एड्रेसेस को कंपेयर करना है, मुझे लोकेशन को कंपेयर करना है, तो ये भी मुझे एरर देगा। सिमिलरली अगर मैं ये भी करूँ प्रिंट 4 इज नॉट 4, तो इस केस में भी ये मुझे एरर देगा। पहले को मैंने कमेंट किया और इसने भी मुझे एरर दिया। तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ इज नॉट और इज को नहीं यूज कर सकते, और डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू आप रेफरेंसेस के साथ भी यूज कर सकते हैं, इवन आप वैल्यूज के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब ये था आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।